नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जब बंदा इबादत करता है तो अल्लाह उस बंदे से राजी हो जाता है, खुश हो जाता है। जब किसी के लबों पर सोने रब का नाम आता है, वो ऐसे उसका नाम लेता है कि लोग उसे दीवाना कहना शुरू कर देते हैं। और मैं रब का नाम इस मोहब्बत से लो कि लोग तुम्हें दीवाना कहे। फरमाया जब कोई बंदा उसका नाम लेता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस बंदे से मैं प्यार करता हूं। बस इतनी इत्तला नहीं दी कि मैं प्यार करता हूं, आगे उन्हें हुक्म दिया कि तुम भी इससे मोहब्बत करो। और फरमाया ये नदा जमीन वालों में भी फैला दो कि मैं मोहब्बत करता हूं, फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। तो जो अल्लाह का नाम लेता है अल्लाह मखलूक के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। फज़ैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी बात करते हैं। आप फरमाते मुझसे जब भी अल्लाह की नाफरमानी हुई तो मैंने उसका असर अपने मातहतों में देखा है। मुझसे जब भी अल्लाह की नाफरमानी हुई तो उसका असर मैंने अपने मातहतों में देखा है। फरमाते या तो मेरी बीवी ने मेरी नाफरमानी की, या फिर मेरे बच्चों ने मेरी नाफरमानी की, या फिर मेरे मुलाजमों ने मेरी नाफरमानी की। फरमाते कम अज कम बीवी ने भी नहीं की, बच्चों ने भी नहीं की, मुलाजमों ने भी नहीं की, तो फरमाते कम अज कम जो मेरी सवारी का जानवर है, आप फरमाते उसने मेरी नाफरमानी की। जब रब से ताल्लुक कमजोर होता है ना, जब रब का हुक्म तोड़ा जाता है, उसके हुक्मों से मुंह मोड़ा जाता है, तो फज़ैल बिन अय्याज फरमाते हैं कि उस नाफरमानी का असर मैंने अपने मातहतों में देखा है। और ये घर घर का रोना है, औलाद बात नहीं मानती, बीवी काबू में नहीं है, मुलाजिम सुनते नहीं है। तो हमें यह देखना होगा कि कहीं हमारा ताल्लुक अपने रब से कमजोर तो नहीं हो गया, ये कहीं उस कमजोरी की वजह से हमें सजा तो नहीं मिल रही। रब से ताल्लुक मजबूत होगा तो भाई अल्लाह से भी ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। हमारे मशाइख एक और बात लिखते हैं, और हजरत अम्मा आयशा से हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खत लिखा और उसमें कहा कि आप मुझे कोई नसीहत इरशाद फरमाएं। तो अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अमीर मुआविया को कि फरमाया अल्लाह को नाराज करके अगर मखलूक को राजी किया तो फरमाया अल्लाह उस मखलूक के दिल में तुम्हारे लिए नफरत डाल देगा। और फरमाया अगर तुम अल्लाह को राजी करो और मखलूक नाराज हो रही है, फरमाया कोई परवाह नहीं, फरमाया अल्लाह उसी मखलूक के दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल देगा। हमारे मशाइख फरमाती हैं चौथी चीज और आखिरी चीज कि जो शख्स दिन के आमाल सवार लेता है अल्लाह ताला उसके रात के आमाल सवार देता है। दिन के अमाल आज़ा हो तो अल्लाह को सजदा करने आओ। आप दौलतमंद हो, आप सरमायादार हो, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा हुआ है, तो अपने आसपास अपने कुर्बो जवार में देखो ऐसे लोग जो नाने शबीना को तरस रहे हैं, जिनके पास एक वक्त का है एक वक्त का है नहीं। आप उन दुखियों के पास पहुंचो, उनकी खिदमत करो। आप दिन के अमाल सवारोगे तो अल्लाह आपके रात के अमाल सवार देगा। हम अक्सर गिला करते हैं कि यार रात अलार्म भी लगाया था, दोस्त को भी कहा था कि तहज्जुद के वक्त मुझे कॉल कर देना ताकि मैं आदत बनाऊं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ा करूं। ना हमें अलार्म ने बेदार किया, ना हमें दोस्त की कॉल ने बेदार किया, और ना ही बीवी ने आके झटका दिया तो उसने भी बेदार किया। हमें सोचना होगा भाई क्या हमारे दिन के अमाल अच्छे हैं? कितने लोगों के दिल तोड़े, कितने लोगों का हक गस्ब किया। 5 वक्त अल्लाह का मुनादी हय्याल सलाह की सदाएं देता रहा, क्या हमने उस पे लब्बैक कहा? क्या हमने रिश्तों को जोड़ा? क्या हम दुखियों के काम आए? क्या हम बेवाओं के काम आए? क्या हमने किसी के दुखते हुए जख्मों पे मरहम पट्टी रखी? अगर मिजाज ऐसा नहीं ना तो फिर हमें ना अलार्म बेदार कर सकता है, ना दोस्त की कॉल बेदार कर सकती है। अगर तुम चाहते हो कि हम तहज्जुद गुजार बन जाएं, शब जिंदादार बन जाएं, तो फिर भाई दिन के अमाल सवार लो। दिन के वक्त अल्लाह के हुक्मों के आगे सरे तस्लीम खम रखो
تو اللہ آپ کو तौफीक अता फरमाएगा कि आप रातों को उठ के तन्हाई में बैठ के उसके नाम की माला झपोगे, आंखों से आंसू भी बहेंगे और अल्लाह फरिश्तों में फख्र करेगा, देखो मेरा बंदा मेरे हुजूर खड़ा हुआ है। हदीस के लफ्ज सुनिए, बात को समेट लेता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रात का वक्त आता है तो अल्लाह फरिश्तों को बुलाता है और हुक्म देता है कि यह वक्त मेरे प्यारों के बेदार होने का वक्त है। और हुक्म क्या होता है कि मेरे नाफरमानों को थपकी दे के सुला दो, मैं उनकी इस वक्त शक्लें नहीं देखना चाहता। नाफरमानों को सुला दिया जाता है और फर्मा बरदारों को बेदार कर दिया जाता है, ताकि मेरे बंदे मेरे हुजूर दामन फैलाएं, मुझसे सवाल करें तो मैं उनके दामन को भरूं। तो फरमाया ये वक्त मेरे प्यारों के बेदार होने का है। और एक लोग ऐसे भी हैं, वो मुकर्रबीन हैं, उनके बारे में अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इनकी सिर्फ करवट बदल आओ, इन्हें बेदार नहीं करना, सिर्फ करवट बदल दो, मर्जी हो तो उठ जाएं, चाहे बेशक ये तहज्जुद के वक्त सोए रहें। तो फरमाया मुझे ये बंदे महबूब हैं। कौन? जो अल्लाह के फर्मा बरदार हैं। तो दोस्तों अल्लाह से ये दुआ किया करो कि अल्लाह हमें मुकर्रबीन में बना दे, अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि वो फरिश्तों को जो हुक्म होता है कि नाफरमानों को सुला दो और फर्मा बरदारों को उठा दो, अल्लाह हमें फर्मा बरदारों में बना दे। तो 4 चीजें हैं, इसको पेश नजर रखो। जो मेहनत इन 4 चीजों पे करता है, अल्लाह उनकी दुनिया भी संवारेगा और अल्लाह उनकी आखिरत भी संवार देगा।